साथियों नमस्कार। बात 11 जून की है। सुबह के 4 बजे होंगे जब कुवैत के मंगाफ शहर के रिहायशी इलाके में रात को सभी कर्मचारी एक बिल्डिंग में सो रहे थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। सोचिए, लोग जिधर भाग रहे हों और उधर ही आग लगी हुई है। जब तक वापस लौट के दूसरे रास्ते को पकड़ते उस तरफ भी आग लग गई। पूरा मंजर देखने वाले दंग रह गए। हेलीकॉप्टर से लोगों को इवैक्यूएट किया गया। भारत सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और भारत के मंत्री को तुरंत कुवैत के लिए रवाना किया गया। साथियों, भारत के मजदूरों की जिंदगी की कीमत और फॉरेन कंपनीज में उनकी वैल्यू की आज पूरी जानकारी देंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले कुछ पल में आपकी सोच बदल जाएगी। साथियों, अगर किसी को देश में ही रोजगार मिल जाए तो वो विदेश क्यों जाए, दूसरे देशों में जाके और रोजगार क्यों खोजे। अगर हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 19 और 21 हमें जीने का, सम्मान से जीने का और निजता का अधिकार देता है। चाहे भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति होगा भारतीय ही, किंतु जीने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए लोग अपना प्यारा देश छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। 11 जून की रात को हर रात की तरह 3 बिल्डिंग्स में लगभग 250 मजदूर सो रहे थे, जिनमें से लगभग 80% लोग भारतीय थे। सोचिए, सोने से पहले क्या सोच के सोए होंगे। आग लगने की दर्दनाक घटना से पहले वे मजदूर घर जाने या अपना घर सजाने संवारने का सपना देख रहे थे। अचानक से लगी आग ने उनको नींद से जगाया ही नहीं, बल्कि उनमें से 45 भारतीयों को मौत के आगोश में लेकर चली गई। भारत सरकार भी हरकत में आई और यहां से एक मंत्री को भेजा गया, जिसमें कुवैत से उन मजदूरों को डेड बॉडी लाने का जिम्मा दिया गया। कुवैत सरकार ने यह प्रॉमिस किया कि कोई दिक्कत के बिना मजदूरों की डेड बॉडी को इंडिया भेज दिया जाएगा। साथियों, भारतीय कामगारों और मजदूरों की ऐसी स्थिति पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो देश छोड़कर बाहर जाते और लौटकर नहीं आते। अभी इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। बॉडी इतनी जल गई थी कि मारे गए मजदूरों की पहचान इम्पॉसिबल था और इस घटना के लिए उन मजदूरों का डीएनए टेस्ट किया गया। कुवैत ने हर एक मजदूर को 5 लाख देने का वादा किया, जबकि भारत सरकार ने 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। साथियों, क्या किसी मजदूर को उसकी मजदूरी दे देना ही काफी है? क्या उनकी जिंदगी की कीमत चंद लाख रुपए ही हैं? जरा सोचिए, क्या उनका वहां काम करने जाने की वजह सिर्फ उनकी अपनी जरूरत है? क्या उनके द्वारा लाए गए फॉरेन करेंसी का भारत के इकोनॉमी पर कोई असर नहीं होता है? हम बताते हैं कि फॉरेन करेंसी के भारत की इकोनॉमी पर कितना योगदान होता है। साथियों, बस इतने से समझ लीजिए कि भारत में फॉरेन करेंसी बढ़कर $3.07 बिलियन हो गई है, जो पीछे कई सालों में सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं इस दर्दनाक हादसे की। यह दर्दनाक हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुवैत की उस कंपनी ने जिस बिल्डिंग में मजदूरों को रखा था वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बने थे? क्या बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट था? क्या कभी उन मजदूरों को इस इमरजेंसी डोर के बारे में बताया गया था? क्या सेफ्टी मेजर्स यूज किए गए? भारत सरकार इस पर जरूर कदम उठाएगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि फायर की असली वजह क्या थी। भारत के लिए जनसंख्या और रोजगार एक बड़ी चुनौती है। भारत से बाहर जाने वाले वर्कर्स के लिए
इंश्योरेंस की जरूरत है जो पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा। इंश्योरेंस होगा, सुरक्षा होगी। विदेश में नौकरियों के लिए जाने वालों की हर रोज पासपोर्ट ऑफिस और एयरपोर्ट पर कतारें लगी हुई हैं। अभी इसके पहले हम दुबई की असली हालत और उसकी इकॉनमी पर एक वीडियो डाले थे जो दुबई की असलियत बयान कर रहा है। इसे जरूर देखें। भारत के लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, भारतीय संस्कृति ने ऐसा जाल बुना है कि अर्निंग के मामले में अभी भी फैमिली में मेल पर्सन की तुलना में फीमेल की हिस्सेदारी बहुत कम है। क्या देश छोड़कर जाने में ही भलाई है या यहां भी कुछ किया जा सकता है? जरूरी है कि लोग अपना सोच बदलें और रोजगार के लिए अपने आप को तैयार करें। और साथियों, एजुकेटेड लोग ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अपने देश में होगा तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाओं से निजात भी मिलेगा। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? पता है, हर रोज हर चौराहे पर एक मंडी मजदूरों की लगती है। कारण है यहां की जनसंख्या। अगर लोग बेटा बेटी में फर्क करना छोड़ दें और अपना ख्याल, परिवार का ख्याल, आबादी का ख्याल रखकर डिसीजन लें तो रिजल्ट कुछ और ही होगा। आज के परिवेश में जरूरतों को सीमित कर भी खर्च को रोका जा सकता है और कम कमाई में गुजारा चल सकता है। अपने परिवार के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश छोड़ना और फिर इस तरह की दर्दनाक घटना। मामले की तह तक गए बिना कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, किंतु ये सच है कि गलती कुवैत सरकार की है जिसने मजदूरों की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। हम दूसरे शब्दों में कहें तो उन मजदूरों की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। हाल ही में शाहरुख खान की एक मूवी ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे इंडिया के लोग फॉरेन जाकर जी रहे हैं। फॉरेन जाने के बाद की स्थिति को वो नहीं जानते। खेत या घर बेचकर विदेश जाते और लौट के कुछ नहीं मिलता। भारत सरकार के पास ये जनसंख्या एक एसेट है। इनका ध्यान रखने के लिए एजुकेशन, मेडिकल, सेफ्टी और फूड के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार उठा रही है जो अभी काफी नहीं है और अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। कुवैत की घटना ने सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, किंतु क्या वो सभी देश जहां की रौनक बढ़ाते हैं यहां के मजदूर और उन देशों को चमकाने भारत के मजदूर जाते हैं, क्या वे सुरक्षित हैं? दुबई, सऊदी अरब से लेकर जापान तक सभी देशों में भारत के कारीगर, कामगार, इंजीनियर, डॉक्टर और ढेर सारे प्रोफेशनल उनको ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। क्या उन देशों का कोई सैंक्टिटी है? क्या उन देशों की कोई जिम्मेदारी है? क्या वे वादा करते हैं कि उनके देश में मेरे एसेट सुरक्षित हैं? समय है सुरक्षा की समीक्षा करने की। समय है उन देशों को चेताने की कि अगर तुम उन्नति कर रहे हो तो उसमें भी भारत का एसेट लगा है। केवल मजदूरी दे देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हमारी सुरक्षा का जिम्मा उठाना होगा। विश्व मानवाधिकार आयोग क्या कहता है? क्या इस प्रकरण में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? साथियों, मैंने बचपन में एक फिल्म देखा था, नाम पिक्चर देखा था और उस पिक्चर ने मेरे ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। विदेश में हमारी दुनिया उजड़ जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर से कोई दूसरा नॉलेजेबल वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।